तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स जानेंगे और मल्टीपल्स जानेंगे कि ये होते क्या है। तो चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया 12। तो 12 एक नंबर है और 12 को हम किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से भी और 12 से भी, 2 से और 6 से, 3 से और 4 से, 5 से नहीं कर सकते, 6 यहां पे आ गया। तो जो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो हो गए 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जो 12 के जो फैक्टर्स हैं वो है हमारे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इन नंबरों से, ये जो यहां पर नंबर्स दे रखे हैं, इनसे 12 को हम क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, हम यहां पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माना हमारा है 24। तो 24 को हम, यदि हम 6 इंटू 4 करें तो हमारा आंसर आ जाता है 24। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप 6 से 24 को डिवाइड करते हो तो आपका 4 आंसर आएगा, 4 से 24 को डिवाइड करते हो तो 6 आंसर आएगा। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि ये दोनों 24 के फैक्टर्स हैं और जो 24 है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इज 9 अ फैक्टर ऑफ 85? क्या 9 जो है 85 का फैक्टर है या नहीं है? ये हम कैसे चेक करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे, 85 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि ये कंप्लीटली डिविजिबल है 85 9 से, तो 9 क्या होगा? 85 का फैक्टर होगा। और यदि हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो तब 9 जो है 85 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 85 को 9 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहां पे देखते हैं, सिंगल डिजिट हमें लेनी होती है। ये सिंगल डिजिट क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 8, तो 0 टाइम हो जाएगा। 9 0 0 माइनस किया, 8 आ गया, 8 रिमाइंडर आ गया, 5 को नीचे लेके आ जाते हैं, 85 हो जाता है। और 9 9 जा 81, माइनस किया, कितना रिमाइंडर बच गया? 4। तो यानी कि जब हमारे पास रिमाइंडर बचता है तो तब दी गई संख्या का या जो गिवन नंबर है, ठीक है, जो हमारे पास दे रखे, 2 नंबर जो दे रखे हैं, तो उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या की, यानी कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है उस ग्रेटेस्ट नंबर का फैक्टर नहीं है। राइट, तो हम क्या लिखेंगे? नो, 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 80। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन है कि इज 23 अ फैक्टर ऑफ 115? क्या 23 जो है 115 का फैक्टर है या नहीं है? तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हम 115 को 23 से करेंगे डिवाइड। ओके, तो यहां पे देखते हैं 23 2 डिजिट और यहां पे 2 डिजिट, तो हमें ये 2 डिजिट पहले डिवाइड करनी है क्योंकि इसमें भी 2 डिजिट्स है। अब हम देखते हैं कि 11 इज स्मॉलर देन 23, तो 0 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो डबल 0 आ गया, माइनस कर देते हैं 11 और यहां पे आ जाता है 5। ठीक है, तो 23 कितने जा 115, तो 23 5 आर। ठीक है, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 1 11। ठीक है, तो यानी कि यस 23 इज अ फैक्टर ऑफ 115, यानी कि 23 क्या है? 115 का फैक्टर है। यदि हम 23 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाता है? 115। तो 23 और 5 क्या हो गए? हमारे फैक्टर्स, और 115 हमारा हो गया प्रोडक्ट। राइट,
हमें क्या करना है, 60 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि किसी भी नंबर के, कोई सा भी नंबर हो, उसके दो फैक्टर्स जरूर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर स्वयं में। तो हमने 1 को 60 से डिवाइड किया, सारे फैक्टर्स लिखने हैं। हमें क्या करना है, ऐसा भी नहीं है कि दो स्क्रीन हो, तो चलिए हमें क्या करना है, 60 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि किसी भी नंबर के, कोई सा भी नंबर हो, उसके दो फैक्टर्स जरूर होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर स्वयं में। तो हमने 1 को 60 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 60। 2 से किया, आंसर आ गया हमारा 30। ठीक है, कॉमा लगाते रहिए। 3 से किया, आंसर आ गया 20। 4 से किया, आंसर आ गया 15। 5 से किया, आंसर आ गया 12। 6 से किया, आंसर आ गया 10। 7 से करते हैं, 7 से 60 डिवाइड नहीं होता। 8 से करेंगे, 8 से भी 60 डिवाइड नहीं होगा। 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। 10 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पास जो 60 के फैक्टर्स हो गए हैं, यानी कि जो हमारा नंबर 60 है वो किन किन से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30 से एंड 60 से। तो ये हमारा इन फैक्टर्स को फाइंड करने का तरीका है। यदि आपको इस तरह से नहीं आता है, क्योंकि एक्चुअली जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को आ जाएगा, और अगर इस तरह से नहीं आता है तो आप उस नंबर को डिवाइड करते रहे। ये मैं आपको 84 वाले जो हमारा एग्जांपल है अगला, मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि अगर इस तरह से नहीं आता है डायरेक्टली करना, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस पे ही होगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो मैं 84 वाले एग्जांपल में आपको समझाऊंगा कि ये इसको कैसे करना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे मल्टीपल्स के बारे में। क्या है मल्टीपल्स? ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स वो सेट ऑफ नंबर्स हैं, मल्टीपल्स वो सेट ऑफ नंबर्स हैं जिसमें कि हम जो लीस्ट नंबर होता है या जो बेस नंबर होता है उसके साथ दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करके जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने एक नंबर ले लिया 2, तो 2 क्या है, हमारा बेस नंबर है। 2 क्या है, बेस नंबर है। अब 2 के साथ हम कुछ नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमें जो आंसर मिलेंगे वो क्या होंगे, हमारे मल्टीपल्स होंगे। जैसे हमने 2 के साथ क्या किया, 2 into 5 किया, वी गॉट 10। 2 into 4 वी गॉट 8। 2 into 16 वी गॉट 32। तो 10, 8, 32 ये क्या है, 2 के मल्टीपल्स हो गए। 2 इसमें बेस नंबर्स है, ये 2 इसमें बेस नंबर है, और 10, 8 और 32 क्या है, इसके मल्टीपल्स हैं। तो चलिए हम कुछ मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें माना फाइंड करना है 15 के मल्टीपल्स। तो जैसे 15 है, यहां पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 15 का। अब हमें 15 के मल्टीपल चाहिए। अब 15 के कितने मल्टीपल चाहिए, 4 मल्टीपल, 5 मल्टीपल, 6 मल्टीपल। तो चलिए हम 15 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स फाइंड करते हैं। तो 15 का पहला मल्टीपल 15, नेक्स्ट इज 40, देन 45, देन 60। तो ये 15 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8 के मल्टीपल। अब 8 के यदि हम ये कहेंगे 8 के हमने 7 मल्टीपल निकालने हैं, तो 8, 16, 32, 48 एंड 56। तो ये क्या हो गए, 8 के मल्टीपल्स हो गए। इसमें बेस नंबर 8 है और ये इसके मल्टीपल्स है। ठीक, तो मल्टीपल्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहां पे हम 12 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो देखिए 12 into 1 equal to 12, 12 into 2 equal to 24, 12 into 3 equal to 36 and 12 into 4 equal to 48, 12 into 5 equal to 60। तो यदि हम बात करें कि भाई आपको 12 के 5 मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो आइदर यू कैन राइट 12, 24, 36, 48 एंड 60, या फिर आप इस तरह से
12 के मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। आप यहां पे देख रहे होंगे 12 बेस नंबर है, उसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करी 12 आंसर आया। यहां पे 12 बेस नंबर है, 2 की मल्टीप्लाई करके 24 आंसर आया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि फर्स्ट 5 निकालिए, ठीक है, या आप जो है किसी नंबर जैसे कि आपने 15 के मल्टीपल निकालने हैं मोर देन 30, 30 से ऊपर, तो आपको ये 15 लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको 8 के मल्टीपल्स फाइंड करिए जो 40 से बड़े हो, 8 के 5 मल्टीपल निकालिए जो 40 से बड़े हो, तो आप 48 से शुरू करेंगे काउंट करना, तो 1 2 इसके आगे जो भी आता है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज है।